गुरु का होना जीवन में कोई भारी घटना नहीं होती। वह एक भीतर की प्रतिष्ठा होती है। गुरु केवल बाहर से मिलने वाली कोई आकृति नहीं है, बल्कि भीतर से उठने वाली एक दिव्य अनुभूति होते हैं। बहुत से लोग अपने गुरु को देख लेते हैं, बहुत से चरण छू लेते हैं और बहुत से उनके शब्द सुन लेते हैं, पर जब तक गुरु भीतर प्रतिष्ठित नहीं होते, तब तक वह केवल एक नाम, एक व्यक्ति, एक चित्र बने रहते हैं। और जब गुरु भीतर विराजमान होते हैं, तब जीवन की दृष्टि बदलती है, संबंधों की दिशा बदलती है और आत्मा की यात्रा शुरू होती है। गुरु के रूप में प्रतिष्ठा का अर्थ है गुरु अब केवल बाहर से दिखने वाली सत्ता नहीं रहे, बल्कि भीतर के निर्णायक चेतना बन गए हैं। वह हमारे निर्णयों का आधार, हमारी दृष्टि का मार्गदर्शन और हमारे मौन का अर्थ बन जाते हैं। गुरु की तह समय में है, परंतु जो उसमें विराजमान है वह समयातीत है। जिस दिन साधक इस भेद को पहचान लेता है, उस दिन से उसका जीवन एक साधना बन जाता है। गुरु की उपस्थिति फिर कोई आयोजन नहीं होती, बल्कि हर क्षण की आवश्यकता बन जाती है। वह केवल सुनाई नहीं देते, बल्कि हर निर्णय में मौन में ही बोलते हैं। गुरु जब हृदय में विराजमान होते हैं, तो संसार का स्वरूप भी बदलने लगता है। जैसे एक दीपक के जलते ही अंधकार का संपूर्ण दृश्य रूपांतरित हो जाता है, वैसे ही गुरु की प्रतिष्ठा से जीवन में दिव्यता प्रकट होती है। जब से मैंने अपने जीवन में श्री गुरु को पाया है, तब से कोई भी बात अधूरी नहीं लगती। अब कोई भी स्थिति दुख नहीं देती और कोई भी उपलब्धि अति हर्ष नहीं लाती। हर संबंध, इष्ट, प्रकृति, माता पिता और परिवार, सभी को गुरुदेव ने ऐसे ज्ञान से जोड़ा है कि उनमें पूर्णता दिखने लगी है। श्री गुरुदेव ने एक मंत्र के अर्थ को मेरे भीतर उतार दिया। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणहं तमेव, तमेव शर्मं देव देव। यह मंत्र सब कहते हैं, पर मेरे गुरुदेव ने इसे केवल कहने योग्य नहीं, जीने योग्य बना दिया है। जब आत्मा से समझा कि गुरु ही माता है, गुरु ही पिता है, गुरु ही बंधु है और गुरु ही मेरी संपूर्णता है, तब भीतर का दुख गल गया। माँ का वियोग शरीर को दुख देता था, पर जब गुरु का सानिध्य आत्मा को नया जीवन दे गया। गुरु की कृपा से यह समझ आई कि जो शरीर से जन्म मिला है वह रिश्तों के लिए था, पर जो आत्मा है वह तो गुरु चरणों से जन्मी है और यह आत्मा अमर है। उसे पहचानना ही असली साधना है। और जब साधना भी मौन हो जाती है, तब आत्मा गुरु से एक हो जाती है। इस अमर आत्मा की पहचान तब होती है जब वह अपने मूल गुरु के चरणों की ओर लौटती है। तब जीवन कोई संघर्ष नहीं
रह जाता, वह गुरु की कृपा में सहज बहने लगता है। जहाँ आत्मा अमर है और गुरु चेतना है, वही सच्चा मिलन होता है। जब आत्मा यह जान लेती है कि वह शरीर नहीं और गुरु केवल कोई बाहर की आकृति नहीं है, तब भीतर का द्वार खुलता है और साधना साक्षात हो जाती है।